जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज है क्लास नंबर 13, जिसमें हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की क्लासेस को अटेंड करते रहें, क्योंकि ट्रिपल सी लक्ष्य बैच का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को कम समय में ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराना है। तो पर डे क्लास लेते रहिए। हाल ही में एक 50 रियल क्वेश्चंस की मैंने क्लास कराई थी, जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस आपको उस क्लास में मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे लिंक है, या चैनल को विजिट करके आप वहां से देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिस पर प्रेजेंट टाइम पर 1.7 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं और आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट महामैराथन क्लास करा दी है। जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं उसका कलेक्शन आपको उस क्लास में मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी लेटेस्ट नई ई बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, जिस पर प्रेजेंट टाइम पर डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जल्दी कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कम समय में तैयारी करके ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। किसी अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय आपके आइटम में अंतिम स्तर को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Which shortcut key is used to reduce the ending level in your item when creating a list in another text box? Shift plus Alt plus Tab, Alt plus Tab, Control plus Tab या Shift plus Tab? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट पे आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर टेक्स्ट बॉक्स में जब कोई लिस्ट बनाते हैं और लास्ट लेवल को आप कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ओ, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? एक क्वेश्चन प्रिंट प्रीव्यू से संबंधित आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू के दौरान हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, किसी प्रकार का कोई बदलाव प्रिंट प्रीव्यू में नहीं होता है। प्रिंट प्रीव्यू का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को प्रिंट करने से पहले उसका अवलोकन करना कि हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा स्प्रेडशीट डाटा कैसे दिखेगा। ऑप्शन कहां पर मिलता है? तो जब आप जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल मेनू में, तो यहां पर देखिए दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगर पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस पी होती है। अगर वेब ब्राउजर के रूप में देखना है तो भी आप यहां से देख सकते हो। इसे सेंड करना है तो आप ईमेल डॉक्यूमेंट के रूप में या फिर पीडीएफ में सेंड करना है, एक्सेल फॉर्मेट में सेंड करना है, तो भी आप सेंड कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अपने डाटा को एक्सेल के फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं या एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहां पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू हमको दिखाई देता है। अभी हमने कोई भी डाटा नहीं बनाया है, तो यहां पर लिखा हुआ है नो डाटा। ऊपर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहां पर इनेबल नहीं है, सिर्फ नए का ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शंस देखिए यहां पर बंद है। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि क्या आप अपने डाटा को प्रिंट प्रीव्यू के दौरान जूम इन जूम आउट कर सकते हो? तो जी हां, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अब नेक्स्ट, एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है? डीएसी, पीडब्ल्यूएम,
ADC या P2M? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ADC। आपने अक्सर सुना है डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए मॉडेम का उपयोग करते हैं। मॉडेम आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है, जिसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो मॉडेम का एक अन्य नाम क्या होता है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है और यहां पर राइट आंसर ADC होगा। ADC का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये हो जाएगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है वही क्या है, एनालॉग टू डिजिटल। अब नेक्स्ट, नई पंक्ति या कॉलम डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? मीन्स अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई रो या नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस का, कंट्रोल माइनस का, कंट्रोल प्लस प्लस या शिफ्ट प्लस प्लस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पर ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए, जैसे कैल्क ओपन है, अब यहां पर हम लिख लेते हैं कुछ भी। अब इन दोनों के बीच में हमें कोई कॉलम चाहिए, है ना? तो यहां पर क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ में प्लस कर देंगे तो देखिए एक कॉलम यहां पे आ गया। यहां पर चाहिए कंट्रोल प्लस प्लस कर दिया, तो जितनी बार कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस करेंगे उतनी बार एक कॉलम यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। रो चाहिए तो रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल साथ में प्लस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे रो भी आपकी इंसर्ट हो जाएगी। मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल के साथ में प्लस करेंगे तो रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहीं से ये बन जाता है कि रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल के साथ में माइनस की का उपयोग हम डिलीट करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए इस रो को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करते जाएंगे तो यहां पर देखिए डिलीट सेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। एक साथ करना है तो एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दोगे तो डिलीट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग से चेकबुक मंगा सकते हैं? बताइए क्या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप चेकबुक को मंगा सकते हैं या फिर नहीं? तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेट बैंकिंग के द्वारा चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कितने पेजेस की चेकबुक चाहिए ये भी आप वहां पर कर सकते हैं और उतने पेज की चेकबुक बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? 280, 2500, 63,206 या फिर कोई सीमा नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है, हर एक चीज की सीमा होती है। मींस ऑप्शन फोर्थ राइट नहीं हो सकता। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 63,206 कैरेक्टर फेसबुक की एक पोस्ट में हो सकते हैं। फेसबुक वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। कब खोज हुई? 4 फरवरी 2004 को फेसबुक लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट, क्या क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक चिप होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फॉल्स या फिर ट्रू? तो बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक चिप होती है। ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू या प्रोसेसर एक सिंगल चिप में होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। माइक्रो कंप्यूटर में बिल्कुल सही बात है, एक उसमें प्रोसेसर या सीपीयू होता है जो सिंगल चिप में होता है, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। बिल्कुल आपका सही है। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब हुआ? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो सन 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। एक क्वेश्चन बेसिक सा ट्रिपल सी में यही से बनता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका कौन सा है? इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004 है, जिसे इंटेल नामक कंपनी ने डेवलप किया था। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? SRAM, DRAM, EPROM या इनमें से कोई नहीं? बताइए
कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए, जो चीज गतिशील होगी, जो चेंज होता रहेगा, उसी को आपको रिफ्रेश करके चेक करना पड़ेगा कि अभी उसकी वैल्यू क्या है, और जो चीज फिक्स है उसको रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रेजेंट टाइम पर हम लोग अपने आप को हमेशा रिफ्रेश करते रहते हैं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें रिफ्रेश अपने आप को भी करना पड़ता है। वैसे ही यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डी रैम। इसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। डी रैम का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, डायनेमिक रैम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अक्सर 666 एग्जाम में पूछाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। रैम के दो प्रकार हैं, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है, और ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो नोट कर लीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम पूछता है तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। डबल ईपी रोम पूछता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब नेक्स्ट, यदि आपके ब्राउज़र में एकाधिक टैब खुले हैं और Ctrl+W शॉर्टकट की का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा? मतलब कि अगर ब्राउज़र में एक से अधिक टैब खुले हुए हैं और वहां पर Ctrl+W का उपयोग आप करते हैं, मीन्स Ctrl+W आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा? क्लोज ऑल टैब, सारी टैब्स बंद हो जाएंगी। क्लोज ब्राउज़र, आपका ब्राउज़र ही बंद हो जाएगा। क्लोज करेंट टैब, जो प्रेजेंट टाइम की करेंट टैब है वो बंद होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोज करेंट टैब। जो आपकी करेंट टैब ओपन है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, सभी वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं? बताइए, वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं? मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेबल्स, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, या यूज द एडिशनल ऑपरेटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+:, Ctrl+:, Ctrl+today, या फिर इक्वल टुडे। बताइए, सेल में आज की डेट अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+:, का उपयोग करते हैं। यहां पर आप जाते हो इंसर्ट में, तो इंसर्ट में डेट और टाइम का ऑप्शन आप सभी को मिल जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है डेट और टाइम दोनों, तो डेट के लिए Ctrl+:, और टाइम के लिए Ctrl+:, होता है। हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K, कमेंट के लिए Ctrl+R+C, और फंक्शन के लिए Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, क्यूआर का कार्य नहीं होता है। बताइए, क्यूआर का क्या कार्य नहीं है? व्यक्तिगत, व्यावसायिक, लोकेशन ट्रैकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पांस कोड, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लोकेशन ट्रैकर। लोकेशन ट्रैकर क्यूआर कोड का उपयोग नहीं है, उसका कार्य नहीं है। क्यूआर कोड का उपयोग पेमेंट वेरिफिकेशन में किया जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, NLP, CCC में फुल फॉर्म भी पूछाता है कि NLP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीनों को मानव भाषा को पढ़ने और समझने में सक्षम बनाता है? यूनिक क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीनों को मानव भाषा को पढ़ने और समझने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया? 2002, 2003, 2004 या 2005 में? लिंक्डइन क्या है? आपका एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है।
एक क्वेश्चन यही से बनता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन आपका जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। लिंक्डइन कब बना था, तो यह 2002 में बन गया था, लॉन्च 2003 में हुआ था। दोनों चीजों को याद रखिएगा। यहां पर पूछा गया कि लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया, तो 2003 में आपका ये लॉन्च किया गया था। कब बना, तो 2002 में बना था, ठीक है ना। फाउंडेड पूछता है मतलब कब बना, तो 2002 में, और लॉन्चिंग 2003। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? फैट, बूट सेक्टर वायरस, डिस्क कंट्रोलर या कमांड कंट्रोलर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन एक ऐसा है जो किसी डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और उसका लोकेशन क्या है इसकी जानकारी रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फैट। अब ये फैट मतलब मोटा नहीं, फैट का फुल फॉर्म यहां पर होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। अब नेक्स्ट, क्या उपयोगकर्ता उमंग ऐप पर राज्यवार विभागों की सेवाएं एक्सेस कर सकता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। उमंग ऐप में स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेवाएं आपको मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीमेल में उपलब्ध नहीं है? रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड ऑल? तो ईमेल में देखिए आपको यहां पर रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, रिप्लाई ऑल का भी मिल जाता है, फॉरवर्ड का भी मिल जाता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन आपको कहीं पर नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड और यूआरएल को मेंटेन करने का काम करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड्स और यूआरएल को मेंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है, मेंटेन करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, IPv4 कितने बिट का होता है? 16 बिट, 128 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट? IPv4 और IPv6 ये दोनों क्या हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन होते हैं। और यहां पर IPv4 की बात की गई है, तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अगर पूछता है IPv6 तो आपका 128 बिट का होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, मिश्रित वास्तविकता का अनुभव आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता के तत्वों को जोड़ती है। मीन्स मिक्स्ड रियलिटी एक्सपीरियंस कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यह शॉर्टकट में कहते हैं VR। ट्रिपल सी में VR का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी और AR का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब रियलिटी के अंतर्गत देखें तो VR, AR और मिक्स ये तीनों का कंबाइंड आपको मिलता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। जो मिश्रित है, मिक्स्ड रियलिटी है, उसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों का अनुभव होता है। अब नेक्स्ट, 200.1.6.27.8 किसका उदाहरण है? डोमेन नेम, मोबाइल नंबर, IP एड्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक प्रकार का IP एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए किया जा सकता है। कैन टेलनेट बी यूज्ड फॉर फाइल शेयरिंग? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। फाइल शेयरिंग के लिए FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल में रीडायरेक्ट करने के लिए कमांड पर किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? बताइए, विच सिंबल इज यूज्ड ऑन a command to redirect output to a specified file? बताइए, डबल एंगुलर ब्रैकेट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ये आपका जो सिंबल है, इस प्रतीक का उपयोग हम आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल में रीडायरेक्ट करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, विंडो मेन्यू यूजर को दो डॉक्यूमेंट में एक साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स बताइए। क्या एक व्यक्ति एक साथ में दो कार्यों को विंडोज में कर सकता है? तो विंडोज क्या है आपका, एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर नहीं है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस एक यूजर कई सारे कार्यों को एक बार में संवाद कर सकता है, संपादित कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, जिनका भी एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे और रात 9 बजे तीनों क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे। तीनों क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि समय कम है और तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ट्रिपल सी लक्ष्य बैच का उद्देश्य एकमात्र है आप सभी को ट्रिपल सी में टॉप कराना। लक्ष्य बैचेस की क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए, वहां से आप सारे वीडियोस को टॉपिक टू टॉपिक देख सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिए विजिट कर लीजिए वेबसाइट और पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।